Hello and welcome to Nomika Computer Consultancy. My name is Manish and today's topic of discussion is one of the method of math class, that is POW. सो क्लास 9th और क्लास 10th के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि आप दोनों लोग के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लास 10th के बोर्ड में हर साल मिनिमम 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड से पूछे गए हैं। हालांकि आपको ये पता होगा कि क्लास 9th में जो भी कुछ सिलेबस में मेंशन होता है वो सब कुछ क्लास 10th के बोर्ड में आता है। तो ये दोनों साल के बच्चों के लिए बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक है। साथ ही साथ अगर आप सिलेबस में अगर ध्यान से देखेंगे क्लास 9th के यूनिट नंबर 6 के उस मेथड्स ऑफ मैथ क्लास टॉपिक में, तो वहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स मेंशन किए गए हैं, जैसे POW, CBRT, SQRT एंड सो ऑन। तो वो सारी जो मेथड्स हैं वो सब कुछ मैं अलग अलग वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूँगा यूट्यूब पे इस चैनल पे। एंड सिर्फ इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा POW मेथड के बारे में। तो इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगा कि आपसे कि व्हाट इज द POW मेथड, वेयर इट इज डिफाइंड एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट इनसाइड योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ मैथ क्लास और इसमें हम लोग कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं? POW मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर ये POW के बाद ये पैरेंथेसिस का क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि जावा में जब भी किसी भी आइडेंटिफायर के बाद एक पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया गया है तो ये एक विजुअल इंडिकेटर है कि वो आइडेंटिफायर एक मेथड का आइडेंटिफायर है। इट मींस वो एक फंक्शन है और मेथड है। सो POW के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया गया है, तो ये इंडिकेशन है कि POW क्या है, एक मेथड है। तो जब भी कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर के बाद अगर आपको एक पैरेंथेसिस आपको दिखाई दे रहा है तो ये समझ जाना वो एक क्या है, मेथड है। और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेथड्स। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर का इस्तेमाल किया गया है, x और y। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे ब्लैंक भी हो सकता है, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, या हो भी सकता है कि इसके अंदर ना कुछ पैरामीटर्स लिखे जाएं। और ये पैरामीटर क्या होता है? ये पैरामीटर बेसिकली ये वेरिएबल ही होते हैं जिसमें हमारी डेटा स्टोर होती है जब हम फंक्शन से अपना काम लेते हैं, राइट? वेरी सिंपली जब हम इसे कॉल करते हैं तो ये काम करता है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पैरामीटर लेके काम करते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं बिना पैरामीटर लिए काम करते हैं। तो जब आपका फंक्शन कोई पैरामीटर लेके काम ना करने के लिए बनाया गया है तो ये सिंपल यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर बिल्कुल ब्लैंक होता है। और जब वो फंक्शन कुछ वैल्यूज लेके काम करने के लिए बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे जो कि आपको उस डेटा को होल्ड करेंगे और उस वेरिएबल का इस्तेमाल फिर फंक्शन अपने लिए करता है ताकि आपके काम को वो सॉल्व कर सके, राइट? सो चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज POW, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये POW है क्या। तो अगर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं यही बोलूंगा कि POW इज अ मेथड, राइट, विच इज डिफाइंड इन मैथ क्लास। मैथ क्लास एक लाइब्रेरी क्लास है जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर मिलते हैं, राइट? और ये जावा डॉट लैंग ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड पैकेज होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करके इस मैथ क्लास को अपने कोड में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड है। इसका मतलब इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो सब कुछ आप यूज कर पाएंगे। तो मैथ क्लास जावा डॉट लैंग के अंदर पाया जाता है, राइट? और ये POW जो मेथड है वो इसी क्लास के अंदर डिफाइन किया गया होता है, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये POW मेथड करता क्या है, राइट? तो POW मेथड क्या करता है? इट इज यूज टू फाइंड आउट द पावर ऑफ अ नंबर। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि जैसे मैथमेटिक्स में कभी कभी आपको ना ये सवाल करने को दिया जाता है, राइट?
इसमें क्या लिखा हुआ है 2 ^ 3। तो आप क्या बोलते हो कि 3 टाइम्स हम 2 को लिख देंगे और उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे, तो आपको रिजल्ट कितना मिलता है 8। क्यों ऐसा? क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये जो पावर में जो भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 क्या है? पावर है। 2 क्या है यहाँ पे? बेस, राइट? तो पावर में जो भी वैल्यू लिखी गई है उतने टाइम्स आप बेस को लिखते हो। तो यहाँ पे पावर में 3 है, तो आप बेस वैल्यू को 3 टाइम्स लिख करके इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल अप्लाई करके ये रिजल्ट ले आते हो। सेम इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए हमारे जावा में क्या है? POW मेथड है। क्या है? POW मेथड है। ऑलराइट, तो जब भी कभी भी हम अपने जावा में इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और आपको पावर निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आप सिंपली आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें x रिप्रेजेंट करता है बेस को और y रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को, राइट? सो x इज द बेस एंड y इज द एक्सपोनेंट, राइट? सो अगर मैं इस 2 ^ 3 को अगर कि मैं POW के तरीके से सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा? POW 2, 3। क्यों? क्योंकि POW में जो ये x जो आप पास करते हो ये बेस है और y क्या है? एक्सपोनेंट या पावर है। तो 2 ^ 3 अगर आपको इस मेथड के थ्रू अगर निकालना है तो आपको कैसे लिखना होगा? POW 2, 3। बट यहाँ पे x जो है और जो y है ये एक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? लेकिन ये डेटा किस टाइप का होना चाहिए? तो ये सब कुछ POW मेथड के मेथड हेडर में डिफाइन किया गया है। मेथड हेडर क्या होता है, इसके लिए मैं पूरे कंप्लीट एक फुल वीडियो में बनाऊंगा आगे, जिसपे कि मैं मेथड होता क्या है बिल्कुल डिस्क्राइब करूंगा डिटेल में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेथड हेडर में सारी इंफॉर्मेशन होती है एक मेथड के बारे में, कि ये मेथड का नाम क्या है, वो कौन कौन से पैरामीटर लेता है, किस टाइप के पैरामीटर लेता है, और वो काम करने के बाद जो रिजल्ट देता है उस डेटा का डेटा टाइप क्या होता है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड इन मेथड हेडर। तो इसको हम डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो मेथड हेडर, हमें POW मेथड का मेथड हेडर जानना है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द मेथड हेडर ऑफ POW मेथड। यहाँ पे आप देख ले रहे हैं कि इसका नाम क्या है, मेथड का नाम क्या है? POW। यहाँ पे एक जो वेरिएबल x है उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? डबल। मतलब जो आपकी जो बेस वैल्यू होगी उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? डबल। और जो दूसरा डेटा आप यूज करोगे वो एक्सपोनेंट की वैल्यू यानी पावर की वैल्यू होगी, और वो भी किस टाइप की होनी चाहिए? डबल टाइप की होनी चाहिए। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि फिर अगर x अगर कहीं डबल ना हो तो मैं आपको ये बता दूं कि जावा में न्यूमेरिक प्रमोशन होता है। न्यूमेरिक प्रमोशन का एक कंसेप्ट है जिसमें अगर आप कोई भी नंबर किसी दूसरे डेटा टाइप का भी अगर आप देते हैं, जैसे इंट दे दे, बाइट दे दे, या शॉर्ट दे दे, या लॉन्ग दे दे, तो ऑटोमेटिकली वो डबल में अपने आप जावा क्या करेगा? कन्वर्ट कर लेगा। इसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिक प्रमोशन, राइट? ओके, यहाँ पे POW के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है? डबल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि POW मेथड इन दोनों डेटा को लेकर के कैलकुलेशन करके रिजल्ट देता है, और उस रिजल्ट का डेटा किस टाइप का होना चाहिए? डबल टाइप का होना चाहिए। इसके मेथड हेडर में जावा ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि POW फंक्शन ऐसे ही काम करेगा, राइट? ओके, इसकी पहले जस्ट क्या है? डबल के पहले स्टैटिक है, राइट? ये स्टैटिक क्या है? अब तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी क्लास में जो मेंबर्स डिफाइन किए जाते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकते हैं या फिर नॉन स्टैटिक हो सकते हैं। तो जो भी मेथड किसी भी क्लास में स्टैटिक टाइप का होता है उसको हम जब भी कॉल करेंगे तो जिस क्लास के अंदर वो डिफाइन किया गया है उस क्लास के नाम को रेफर करके ही हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। जैसे ये जो POW मेथड है वो मैथ क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है, तो जब भी हम इसे कॉल करेंगे काम कराने के लिए तो हम ऐसे लिखेंगे मैथ डॉट, और मेथड का नाम क्या है? POW। और सपोज मैं 2 ^ 3 निकालना चाहता हूं तो मैं इस तरीके से लिख करके अपना काम करूंगा।
एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि इसको अपने इंस्ट्रक्शन में यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मुझे 5⁶ निकालना है, राइट। तो मैं इसको यूज कैसे करूंगा अपने इंस्ट्रक्शन में, मैं इस तरीके से लिखूंगा कि मुझे जो भी इसका रिजल्ट आएगा, मैं एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ जिसका नाम है उस वेरिएबल का के, सपोज। सो डबल के इज इक्वल टू, अब मुझे कैलकुलेशन करना है तो इसको अपने जावा में इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जब भी लिखना होगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, मैथ डॉट, मेथड का नाम मेरे क्या है, POW, एंड ब्रैकेट में 5,6। इट मींस POW एक कैलकुलेशन करने वाला है, और ये क्या कैलकुलेशन करेगा, 5⁶। मतलब ये क्या करने वाला है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। सो 1 2 3 4 5 6, देखिए मैंने 6 टाइम 5 को लिख करके इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल अप्लाई कर लिया है। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो यहीं पे रिटर्न हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। जावा के नियम के हिसाब से ये होता है कि जहां से फंक्शन कॉल हुई है, ये जो आप वैल्यू पास करके फंक्शन को दे रहे हो यानी मेथड को दे रहे हो, तो जब भी ये कैलकुलेशन करके रिजल्ट देगा तो वहीं पे देगा जहां से उस फंक्शन को कॉल किया गया है। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में ही इस फंक्शन को कॉल किया गया था, तो रिजल्ट भी आपका यहीं पे आने वाला है। और फिर ये रिजल्ट कहाँ पे असाइन हो जाएगा, के पे। तो जब भी कभी भी आप के को प्रिंट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो हाउ टू यूज POW मेथड। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन ना पावर निकालने का है, इसीलिए इसको शॉर्ट में POW बोला जा रहा है, राइट। तो मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें यूज करना है। सो सपोज योर क्लास नेम इज NCC, after that you are writing curly bracket, after that public static void main as it is, इसके बाद मेन का ये करली ब्रैकेट है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल है a जिसमें हमने क्या असाइन कर दिया है 2.3, राइट। इसके बाद दूसरा वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू कितनी है 3.2, राइट। इसके बाद में तीसरा वेरिएबल हमने लिया है और असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, ये फंक्शन कॉल किया है। और फंक्शन कॉल में क्या है, math.pow a, b। इट मींस वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट a⁴ जहां पे कि a की वैल्यू है 2.3 और b की वैल्यू कितनी है 3.2। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट है वो यहीं पे आ जाएगा और फिर वो डेटा इसमें असाइन हो जाएगा z में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको असाइन कर देता है z में, और जो भी रिजल्ट आएगा वो डबल में ही आएगा। ध्यान से सुनना, जो भी POW मेथड का रिजल्ट आएगा वो डबल में ही आएगा, क्योंकि मेथड हेडर में ऐसे ही मेंशन किया गया है। तो वो डेटा जेड में चला जाएगा जो कि खुद एक डबल टाइप का है। फाइन, सो नाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन system.out.println द रिजल्ट इज जेड। सो जेड में जो भी होगा वो आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा और ये प्रोग्राम आपका खत्म होता है। इस प्रोग्राम को अगर आप अपने कंप्यूटर पे रन कराते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा 14.37239 एंड सो ऑन। सो यू कैन चेक इट आउट। और मैं अभी थोड़ी इसी स्लाइड के बाद आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम कोड को अपने कंपाइल करेंगे और रन करेंगे एडिटर पे। सो कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होंगे जिसमें POW मेथड का बिहेवियर थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लग सकता है। तो कुछ स्पेशल ऐसे केसेस है जिसमें POW का आउटपुट क्या आता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला क्या है, इन POW इफ आइदर x और y इज NaN देन द रिजल्ट विल बी NaN। ध्यान से सुनना कि अगर x या y दोनों में से कोई एक भी अगर NaN है, ये NaN क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर ये है क्या, बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट विच इज डिफाइंड इनटू जावा, राइट। और ये कांस्टेंट है तो फिर इसको NaN क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, द क्वेश्चन इज, राइट। तो इसका जवाब ये है कि जब भी कोई भी फ्लोट या डबल वैल्यू अगर कहीं रिप्रेजेंट सही से नहीं किया जा सकता है तो उसको हम NaN से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
ध्यान से सुनना है, जब भी कभी भी कोई फ्लोट और डबल टाइप की वैल्यू करेक्टली सही से कंप्यूटर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है, उस केस में हम उसको एक कांस्टेंट से दिखाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, NaN। सो x या y दोनों में से कोई भी अगर NaN है तो जो POW मेथड है वो हमेशा रिजल्ट में क्या देगा, आपको NaN देगा। सेकेंड इज इफ x इज नेगेटिव and y is a fractional value, right? Then POW returns NaN। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसी के बिहाफ पे कि सपोज अगर आपका बेस है -2 एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन द पावर 0.5, राइट? अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि -2 की पावर 0.5 ये कितना आएगा, तो POW जो मेथड है वो आपको रिटर्न करेगा NaN। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्पेशल केस में POW बिहेव करता है, तो ये रूल आपको जानना चाहिए। इफ बोथ x एंड y इज 0 देन POW मेथड विल रिटर्न 1.0। आपको भी पता है किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 अगर आता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, लेकिन यहाँ पे x भी 0 है और पावर में जो है वो भी 0 है, तो इसकी वैल्यू भी पावर मेथड यानी POW मेथड क्या रिजल्ट देगा, आपको 1 देगा। नेक्स्ट, इफ x इज लेस देन 1 एंड y इज पॉजिटिव इंफिनिटी। ये इंफिनिटी क्या है, जिस तरीके से मैंने NaN के बारे में बताया था उसी तरीके से इंफिनिटी भी एक क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि जावा में डिफाइन किया गया है। ऑलराइट, तो इंफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी कभी भी x लेस देन 1 है एंड y इज पॉजिटिव इंफिनिटी, तो POW मेथड ऑलवेज रिटर्न्स 0.0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऐसा ही POW को बनाया गया है। राइट, तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि अगर आपकी वैल्यू है 0.5 एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस वन, तो आपको क्या मिलेगा, 0.0। ऑलराइट, सो दीज आर सम स्पेशल केसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, राइट? सो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने देखी है उसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। आप किसी भी एडिटर पे आप जावा कोड लिख करके अपना आउटपुट देख सकते हैं। आप चाहे ब्लूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप नेटबीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप जावा की कोडिंग करके उनके रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सीरीज से बताऊंगा कि किस तरीके से हम कोड लिखेंगे और किस तरीके से हम POW मेथड का इस्तेमाल करके अपने एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, राइट? सो स्टार्ट राइटिंग द कोड। सो क्लास NCC पब्लिक, ध्यान रहे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसके बाद सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया है डबल x इज इक्वल टू 2.3। मैं एक दूसरा वेरिएबल जा रहा हूं बनाने, डबल y इज इक्वल टू 3.2। मैं दो वेरिएबल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने x को बेस माना है और y को पावर माना है, तो मुझे निकालना है x टू द पावर y। तो ये काम करने के लिए मैं दोनों वैल्यूज को अलग अलग दो वेरिएबल में मैंने होल्ड करा लिया है। इसके बाद मैं एक तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा डबल k इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे POW मेथड का इस्तेमाल करके x टू द पावर y निकालूंगा। तो मैंने आपको बताया है कि POW मेथड एक स्टैटिक टाइप का मेथड है, और स्टैटिक टाइप का मेथड होने की वजह से math.pow हमें यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस भी क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड डिफाइन किया गया होता है, जब भी उस मेथड को हम कॉल करते हैं तो उसकी क्लास का नाम हम जरूर मेंशन करते हैं। सो आई विल राइट हियर math.pow। सो यहाँ पे मैं x लिखूंगा, x, y एंड सेमीकोलन।
मैंने आपको पिछले टाइम में जो भी कुछ बताया था ऐसे ही यूज़ करने के लिए बताया था, और देखिए उसी तरीके से मैं कोड एडिटर में भी लिख रहा हूँ। इस स्लाइड में हम ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है WK इज इक्वल टू मैथ डॉट POW x, y। यहाँ पे x में क्या हमने होल्ड कराया है 2⁻3, और y मैंने क्या होल्ड कराया है 3.2, राइट। और मुझे निकालना क्या है x⁻y। तो मैंने बेस x को मान करके यहाँ पे पहले पास किया, इसके बाद y में जो भी डेटा है वो पावर की जगह जा रही है, राइट। यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन होने के बाद जो डेटा होगी वो के में स्टोर हो जाएगी। अब मुझे स्क्रीन पे देखना है कि के में आया क्या। तो x⁻y का जो भी रिजल्ट है वो के में होल्ड होगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा system डॉट आउट डॉट println के, राइट। तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं इसे क्या करूंगा, रन करूंगा। सो आपको आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए। सो द रिजल्ट इज 14.372392 एंड सो ऑन। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपके सामने भी इस चीज को दिखाया था कि अब जब भी रन करेंगे तो आपको आउटपुट यही मिलने वाला है, राइट। इसके साथ साथ ही जो स्पेशल केसेस के बारे में मैंने जो जिक्र किया था उसको भी एक एक करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो पहला केस मैं लेता हूँ कि अगर सपोज x या y दोनों में से कोई एक NaN हो, तो उसे किस तरीके से POW मेथड हैंडल करता है। तो अगर मैं x में NaN स्टोर करूँ तो NaN को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इस तरीके से इसको लिखना होता है $NaN, राइट। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि NaN एक कांस्टेंट है जो कि जो भी फ्लोट या डबल वैल्यू करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है उसको मेरा कंप्यूटर NaN समझता है, NaN को मानता है। तो जब भी आप NaN कांस्टेंट मेंशन करोगे आप यहाँ पे डबल या फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हो। सो मैंने x में NaN स्टोर कर लिया है, y में 3.2 स्टोर कर लिया है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। फिर से इसको आप रन कराइए और आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। सो लुक एट द रिजल्ट, यहाँ पे आपको क्या मिला, NaN मिला। या अगर आप यहाँ पे सपोज x में 2.3 एज इट इज रहने देते हैं और y में आप क्या लिखते हो, डबल डॉट NaN, राइट। NaN जब भी आप लिखेंगे ध्यान से देखना है आपको, n पहला n कैपिटल में, a स्मॉल में, फिर लास्ट का जो n होगा वो कैपिटल में होगा, तभी ये NaN कांस्टेंट माना जाएगा। और फिर से मैं इस फाइल को रन करूंगा एंड यू कैन लुक एट हियर द रिजल्ट। सो NaN, सो x या y दोनों में से कोई भी अगर एक NaN है तो रिजल्ट ऑब्वियसली POW क्या देगा, आपको NaN देगा। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर मैं सपोज x में 0 रखता हूं और y में भी मैंने क्या रखी है, 0 रखी है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे भले ही डेटा मैं इंटीजर फॉर्म में दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इंटीजर से भी बड़ा, इंट से भी बड़ा जो डेटा होता है वो डबल होता है, डबल इज बिगर डेटा टाइप देन इंट, तो इंट ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाता है किसमें, डबल टाइप में। इसी को मैंने बोला था प्रमोशन के बारे में कि न्यूमेरिक प्रमोशन होता है। सो यहाँ पे इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होता है और वो एक्स में क्या चला जाएगा 0.0 और वाई में भी क्या चला जाएगा 0.0। अब मैं यहाँ पे POW मेथड के यूज करके x⁻² निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप इसको रन कराओ, रन करा करके आप यहाँ पे जब देखेंगे इसके आउटपुट में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1.0 एज इट इज। जो स्पेशल केसेस मैंने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही सारे आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद तीसरा केस ये है कि सपोज x की वैल्यू निगेटिव में है। सपोज मैंने यहाँ पे -3 रखा हूँ और इसकी पावर में जो वैल्यू है कोई फ्रैक्शन में मैं रखूंगा। सपोज मैंने लिखा 3.5, x इज द नेगेटिव एंड y इज फ्रैक्शनल वैल्यू लाइक 3.5, 2.75, नॉट 3.0। मुझे पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर लिखना है लाइक 1 2 3 4 फ्रैक्शन में, तो ये y फ्रैक्शनल माना जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रन करा करके आपको दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। सो आई एम रनिंग द फाइल
और यहाँ पे जब आपका इंटरप्रेटर रन करेगा तो देखिए वैल्यू क्या आती है NaN। तो अगर कहीं आपका बेस एक निगेटिव नंबर है और आपका पावर एक कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर मैं यहीं पे इसको फ्रैक्शनल ना करके 3.0 रखूँ तो अल्टीमेटली वो एक थ्री, इट्स अ कंप्लीट नंबर, राइट। सो इसका अगर मुझे बिहेवियर देखना है क्या आएगा, तो आप इसको करा करके देखते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, सॉरी, -27.0। क्यों? क्योंकि -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा और आपको मिलता है -27.0। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिस इज नॉट इन फ्रैक्शन, राइट। 3.0 का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो 3 ही है, इसलिए -3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में था तो आपको डेटा क्या मिला था, Na। नाउ अब नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर सपोज x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, यानी मैं इसको रखता हूँ 0.5 और इसके बाद मैं लिखता हूँ डबल y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू में एक पॉजिटिव इन्फिनिटी रखूंगा। तो क्योंकि इन्फिनिटी भी क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि जवाब में मेंशन किया गया है, तो मैं जब भी लिखूंगा इसको डबल, इसके बाद मुझे कैपिटल में लिखना होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, लाइक दिस वन। ओके, सो x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। जब मैं इसे रन करूंगा, सो रन योर फाइल, यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, यहाँ पे आउटपुट आएगा 0.1। तो जो भी स्पेशल केसेस में मैंने आपको बताया हुआ है वो सब कुछ हम लोगों ने इस एडिटर पे टाइप करके उसको रन करा के हम लोगों ने रिजल्ट देख लिया है। अब किसी भी एडिटर का इस्तेमाल करके आप भी अपने घर पे देख सकते हो।